जो बाबर आजम के साथ हुआ क्या वो जस्टिफाई था? ये ऐसे नहीं हुआ। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने नो बॉल पे नो बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। सिंगल ना लेने का मामला है, ये वो लानत है। यकीन करें जो पिछले 5-6 सालों में आपको आज एहसास होगा कि यार जिस अंदाज से इन लोगों ने पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, अपने रन्स के लिए, अपने अपने रिकॉर्ड्स के लिए, अपने 50 के लिए, मेरे रन हो जाए बाकी टीम जाए भाड़ में, यही आपको अंदाजा हुआ। सिडनी सिक्सर के लिए अभी तक कोई मैच विनिंग एक इनिंग भी बाबर आजम ने नहीं मारी। 9 मैच खेल चुके हैं। ये वहां गए थे 4 चांद लगाने के लिए। चांद क्या मतलब, चांदी भी हाथ नहीं आ रही। बाबर तो पाकिस्तान टीम में है ना, क्या बाबर को पाकिस्तान में नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस तरह का प्लेयर मिल जाएगा इतने इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाला? नहीं मिलेगा ना। तो ऑस्ट्रेलियन ने सपोर्ट करिए ना। अगर स्मिथ भी आउट हो जाता और दूसरे भी आउट हो जाते तो क्या आप चेस कर लेते 190? नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिग बैश खेल रहे हैं, चाहे आप PSL खेलें, चाहे बांग्लादेश लीग खेलें, चाहे आप इंटरनेशनल मैच खेलें। और स्मिथ ने दिखा दिया वो चीज करके। जो मैंने सुना जो हुआ वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, स्मिथ ने 100 किया 41 बॉलों पे, 39 बॉलों पे, मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे किया उसने। जो भी है यार, बाबर प्लेयर तो है ना यार। जो भी है, आप सिंगल ले या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी। तो ऐसे मेरी नजर में मैं ऑनेस्ट लिखता हूँ एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूँ कि ये डिसरिस्पेक्ट है। बाबर है, वो आपको टेल एंडर ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट की हैं, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है। तो वो, और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला उस 32 रन के लिए। मैंने कहा ना कि ट्वीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट करें या जो भी कहें। नहीं जी, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है। कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए। मैच जीतने के लिए उसको पता है ना। जी, मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा। मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंड सेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में। उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना। उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना ले, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले। बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पार प्ले हो। ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की। बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, B और C टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम। उससे पूछा ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में। उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है। उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर मैं एक सिर्फ छोटी सी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब दे दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा। अच्छा, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन जिसका ओवर था 11वां, जिसमें बाबर आजम ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा और सिंगल नहीं लिया था स्टीव स्मिथ ने। मैच के दौरान क्रिस ग्रीन से कमेंटेटर पूछ रहे थे कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक्चुअली में इस मैच में। तो वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ चूंकि रन बना रहे हैं, तेज रन बना रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाबर आजम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक थे। इस बात को अब जोड़ के देखिए कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की शॉट के ऊपर सिंगल क्यों नहीं लिया था। ना सिर्फ वो सिंगल नहीं लिया था, बल्कि पावर सच का जो पहला ओवर जिसमें 32 रन लिए थे, वहां पर भी एक मौके के ऊपर आकर वो सिंगल रन ही बनाना चाह रहे थे ताकि अगला पावर सर्च का ओवर भी वही खेलें और बाबर आजम ना खेल पाए। मगर बाद में उन्होंने इसको डबल कर लिया, तो फिर बाबर आजम ने पावर सर्च का दूसरा ओवर खेला और पहली बॉल के ऊपर फिर आउट हो गए थे। ये जस्ट मैं आपको वो बना रहा हूं। बट पाकिस्तान के अंदर, अच्छा इसके ऊपर मैं मिचेल स्टार्क का भी आपको बता दूं। मिचेल स्टार्क की से सवाल हुआ, मिचेल स्टार्क ने कहा कि जो क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, इसके अंदर ये चीजें होती हैं, मैचअप करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें ना, स्मिथ ने मतलब 32-34 रन, उसने कोट किया 32-34 बट 32 रन बनाए थे, तो वो मतलब 32 रन भी बना लिए। सो जो पर्पस था वो अचीव हो गया था। और स्टीव स्मिथ से जब बात हुई, अच्छा बाद में पोस्ट
मीडिया टॉक होती है मैच के बाद, उसमें स्टीव स्मिथ नहीं आए थे। मगर जो ब्रॉडकास्टर है उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोच और कप्तान ने कहा था कि पावर सर्ज में आके आपने गियरअप करना है, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि मैं खुद स्ट्राइक पे आऊं, ना कि बाबर आजम आए, और मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम ज्यादा हैप्पी नहीं होंगे। ये बात उन्होंने की थी। यहां पे मामला रुक जाता है। सो मिचेल स्टार्क से भी बातचीत उसके ऊपर की। माकवा ने इस वाक्य के ऊपर कमेंट किया। स्टीव स्मिथ का आया, क्रिस ग्रीन का आया। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर। कामरान अकमल एक शो में बैठे हुए थे, जिनसे सवाल हुआ कामरान अकमल से भी, तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादती की गई है। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम के साथ ज्यादती की गई है क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। ऐसा थोड़ी है कि बाबर आजम है, कोई टेल एंडर तो नहीं है ना कि आप उनको सिंगल डिनाइल करें कि वो स्ट्राइक के ऊपर ना आए। और अगर आपने ऐसा ही करना है, आपको लगता है कि वो तेज नहीं खेल पा रहे, तो आप उनको बाहर बिठा दें बजाय इसके कि आप उनका सिंगल डिनाइल। सिडनी सिक्सर को अगर इसमें 2 मैचेस पहले ना आता तो आपको ये तेज तरीन 100 भी देखने को ना मिलते। 41 बॉल पे ये अंदाजा लगे 11 इनिंग के अंदर चौथा 100 मार के खड़ा हुआ है सिडनी सिक्सर के लिए। कम से कम 226 के 250 से तो शुरू हुआ, तो 226 पे आके खत्म हुआ। और इसके इस फजूल हरकत की वजह से जो ये आउट हो गया उस बॉलर के ऊपर, जो बिल्कुल ही फारिग बॉलर था, जो बॉल ही 6 वाला था, यूं करके देना तो छक्का हो जाना। तो उसके लिए दम चाहिए, टांगों में दम चाहिए, हाथों में दम चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। 9 मैचेस के अंदर सिडनी सिक्सर के लिए सिर्फ 2 छक्के मारने वाले आदमी को आज स्टीव स्मिथ ने उसकी औकात याद दिला दी, जब उसने ये बताया कि यार ये तू सिंगल के लिए लेने के लिए आया, मुझे थकाने के लिए आया। तो मैं जब से देख रहा हूं कि 8-9 ओवर से तू ना मारने की कोशिश कर रहा है, ना तेरे बल्ले के ऊपर बॉल आ रही है, ना तू ट्राई कर रहा है। मतलब इसमें दूसरे ओवर के बाद उसने अंदाजा लगा लिया था कि यार ये पिच ऐसी है कि यहाँ पे 2-4 बॉलें रोकने के बाद उसके बाद दे धनाधन करो, उसके बाद दे धनाधन करता नजर आए। तुमसे ना बल्ला उठ रहा है, ना तुम्हारे छक्के पे बल्ले पे तुम्हारे छक्का आ रहा है। तुम एक चौका मारने के लिए, एक ड्राइव मारने के लिए बड़ी अबे तनवीर सांगी की 2 टके की औकात है। मैं कह रहा हूं कोई बॉलर है जिसको स्मिथ ने बताया कि किस तरह छक्का मारते, दूसरे ना स्पिनर को छक्का लग रहा है, ना उनके किसी बॉलर को छक्का लग रहा है, ना कोई इतने बड़े बॉलर उनके पास बॉलिंग कर रहे हैं कि स्टार्क कराता हुआ आ रहा है। स्टार्क तेरे खिलाफ बॉल कर रहा होता तो क्या हाल होता भाई, मुझे समझ में नहीं आया। वो तो सिडनी थंडर के खिलाफ बॉल कर रहे थे। तो ये जो देखने वाली चीज थी, आज लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि यार पहले रिजवान के साथ आपके दोनों ओपनर ऑस्ट्रेलिया जाके एक्सपोज हुए, बजाय कि गए थे बोनस लेने के लिए, बोनस करेंगे वहां पर, अपने अपने रन मारेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में सलमान अली आका के सर के ऊपर सवार हो जाएंगे, स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएंगे। यहां आपको अंदाजा हो गया होगा कि यार जिस अंदाज से आज स्टीव स्मिथ ने आपको दिखाया कि यार ये औकात है भैया इनकी T20 के अंदर, कि मैं जब चाहूं अपने आप को एक्सेल कर सकता हूं, जब चाहूं जिस तरह से जहां पे चाहूं घुमाना ही होता है ना। घुमाने के लिए भी तो ताकत चाहिए, घुमाने के लिए भी तो बॉलर की रीडिंग चाहिए, हाथ से निकले हुए बॉल को देखना भी तो चाहिए। थोड़ी आंखें बंद करके घुमा दिया, जो बोल्ड होके गया वो आंखें बंद करके घुमाया। स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वो उसने शॉट खेली, 2 भी हो सकते थे, लेकिन उसने सिंगल तक नहीं लिया। और अगले ओवर के अंदर उसने कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा। हालांकि अगला ओवर हम सबको पता पावर सर्च का था, लेग साइड छोटी थी, उसने कहा कि मैं मारूंगा, और उसने मारा, 30 रन भी मारे। लेकिन जो बाबर आजम के साथ हुआ, क्या वो जस्टिफाई था? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये ऐसे नहीं हुआ। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने 9 बॉल पे 9 बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। अब जरा बिहाइंड दी स्टोरी आप आए ना, जरा थोड़ा पीछे हैं। देखिए, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलकर आता है, 23 बॉलों के ऊपर 50 करता है, 41-40 बॉल्स के ऊपर वो 100 मार देता है, 42 बॉल्स पे वो आउट हो जाता है। अगर एक टेस्ट क्रिकेट खेलकर आने वाला जो प्लेयर फेमस ही तेज खेलने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए, वो आके बिग बैश के अंदर 107 मीटर का छक्का मार दे, वो आके बिग बैश के अंदर 1 ओवर में 32 मार दे, वो आके बिग बैश के अंदर 23 बॉलों पे 50 कर दे, 40 बॉलों पे 100 कर दे, तो फिर बाबर आजम जो बिग बैश इतने देर से खेल रहा है, 14 दिसंबर से शुरू हुई है बिग बैश, तब से खेल रहा है, जनवरी आ चुका हुआ है, 9 मैचेस खेल चुका हुआ है, और एक भी ऐसा मैच नहीं जिसमें उसको बल्लेबाजी ना मिली हो, हर मैच में मिली है। तो बाबर क्यों नहीं तेज खेल रहा? और एक इनिंग्स भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर बाबर का 200 या 190 का स्ट्राइक रेट हो। आपका स्ट्राइक रेट 107 का है। तो अब इस स्टोरी को दिमाग के अंदर रखने के बाद जब आप सोचें, स्टीव स्मिथ का बल्ला चल रहा था, स्टीव स्मिथ ने सोचा कि मैं स्ट्राइक लेता हूं और मैं पावर सर्च को सही यूटिलाइज करूंगा, और उसने किया। पावर सर्च को उसने सही यूटिलाइज किया। बाबर आजम को थोड़ा गुस्सा चला कि मुझे सिंगल मेरी क्यों नहीं ली, क्योंकि बाबर चाहता था वो फेस। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद बाबर आजम इस चीज पर खफा थे, इसलिए वो बाहर नजर नहीं आए। अच्छा, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन जिसका ओवर था 11वां, जिसमें बाबर आजम ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा और सिंगल नहीं लिया था स्टीव स्मिथ ने, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन से कमेंटेटर पूछ रहे थे कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक्चुअली में इस मैच में। तो वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ चूंकि रन बना रहे हैं, तेज रन बना रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाबर आजम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक थे। इस बात को अब जोड़ के देखिए कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम, दोस्तों, जब स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को ग्राउंड पर सिंगल लेने से मना किया तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या रहा, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।